ओम शांति। आज 1 अगस्त 2020 है और आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। तो बाबा ने दोनों पढ़ाई के साथ साथ सेवा, ये ज़रूरी है। बाबा हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो पढ़ा किस लिए रहे हैं? प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ना। तो प्रैक्टिकल लाइफ हमारी कहाँ पर होती है? सेवा में। हम बच्चे पढ़ाई का उपयोग सेवा के क्षेत्र में जब करते हैं तो उसमें जो बाबा ने पढ़ाया है उसकी परीक्षा होती है। उस चीज़ को मैंने कितना धारण किया अपने लाइफ में, उसकी परीक्षा कहाँ होगी? अकेले में घर में बैठ करके तो आराम से कह सकती हूँ कि बाबा ये कहते हैं, बाबा ये कहते हैं। ऐसा काम तो हम सदियों से करते आए। लेकिन परमात्मा की पढ़ाई की विशेषता यही है कि वह जो पढ़ाते हैं तो उसको प्रैक्टिकल में धारण भी करना होता है। वो बाबा बता रहे हैं। दीदी एक प्रश्न है जो मुरली से तो नहीं लेकिन आता है। जब बाबा कहते हैं पढ़ाई, तो पढ़ाई से क्या अभिप्राय है? और कई बार बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें राजयोग सिखलाने आया हूँ, तो राजयोग और पढ़ाई ओवरलैपिंग है या क्या डिफरेंस है? नहीं, दोनों एक ही चीज़ है ना। पढ़ाई में सब्जेक्ट्स हमारे एक है ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग, और वो बहुत ज़रूरी है। ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग होती है तो हमारा योग धारणा सब ठीक रहता है। जैसे मान लीजिए एक बात है बाबा की, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ये ड्रामा अविनाशी है। एक पॉइंट, जब मैं इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं ड्रामा में इसको यही पार्ट प्ले करना है। मैं जो पार्ट कहूँगी वो थोड़ी वो प्ले करेगी, वो अपनी नूंद के अनुसार करेगी। जब मेरी बुद्धि में ये बात सेट हो जाती है और मैं उसको समझती हूँ कि ये ज्ञान ऐसा है, तो मैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करती हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ और अपने आप को मैं ठीक रखती हूँ। ये है पढ़ाई का प्रैक्टिकल स्वरूप, पढ़ना और उसका प्रैक्टिकल। पढ़ाई और धारणा इकट्ठी जाती है, फिर हमारा योग भी इससे अच्छा होता है। तो राजयोग कोई अलग चीज़ नहीं है, परंतु बाबा ने जो पढ़ाई पढ़ाई है उसके अंदर ये सब बातें सम्मिलित हैं। पढ़ाई अक्षर एक टॉप का टाइटल है जिसके अंतर्गत ये सब चीज़ें हैं। तो पढ़ाई में हमारे 4 सब्जेक्ट्स आते हैं और इट इज़ मोर और लेस द सेम, उसमें सम्मिलित है। आज का प्रश्न है कि कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं, इसलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। बाबा ने 2 बातें इसमें बताई हैं। एक बाबा ने बताया है मंत्र। अब तक बाबा वशीकरण मंत्र मनमना भव को ही कहते थे, तो आज बाबा ने कहा कि ये मंत्र देता हूँ तुमको जिससे तुम पाप विकर्म नहीं करोगे। जैसे कोई बाधा आती है, कोई विघ्न आता है, तो लोग गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनकी उसमें आस्था है। तो बाबा हमको ये मंत्र देता है कि अगर पाप कर्मों से बचना है तो ये मंत्र पक्का करो, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। ये जब पक्का करते हैं तो हम पाप कर्मों से बच जाते हैं, पाप नहीं करेंगे।
और अगर इसके गुलाम हो जाते, नहीं करते हैं, तो फिर पाप ही पाप होता है। बाबा ने कहा बहुत सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं, अपनी जांच रखनी है। नारद का मिसाल भी है। ये सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने ही दिए हैं। पहले प्रश्न में एक और चीज थी, वो थी पवित्रता। पवित्रता का गुण बाबा ने कहा। बाबा ने कहा हियर नो इवल, ये सब नहीं करो, उसके स्थान पर पवित्रता के गुण की धारणा करो। पवित्रता के गुण की धारणा करने पर हम आत्माओं के अंदर क्या आएगा? दिव्यता आएगी। तो मार्ग अति सहज है, जो बाबा ने अब कहा, मार्ग अति सहज है। मूल बात है उसको प्रैक्टिकल में अपनाने की। जो बाबा ने नारद का मिसाल दिया कि पहले तुम क्या थे और अब तुम क्या बन रहे हो? देवता बन रहे हो। देवता बन रहे हो तो अपने मुखड़े को बार बार ज्ञान के दर्पण में देखो। जैसे नारद जी का मिसाल दिया जाता है कि वो गए लक्ष्मी जी को वरने के लिए, तो लक्ष्मी जी ने कहा सब ठीक है, ज़रा अपना मुखड़ा तो देखो दर्पण में। उन्होंने देखा तो वो लगा उनको दूसरे प्रकार का। तो ये बात है। बाबा ने कहा बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनने का रास्ता भी बताते हो। ये है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो अब वापस जाना है, विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है, कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म, अनेक मतें हैं। सतयुग में ये कुछ भी होता नहीं। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये बातें लानी है। ये बाबा ने झाड़ की वृद्धि बताई, कैसे सतयुग में केवल एक धर्म, एक राज, एक भाषा होती है। और अनुभव भी ये कहता है जब कोई चीज़ एक है तो उसमें यूनिटी है, ताकत है। जब वो दो में बढ़ जाती है तो ताकत घट जाती है। तो जब तक ये रहता है एक धर्म, एक राज, एक भाषा, तब तक तो बहुत ताकतवर वाला होता है भारत, सृष्टि ताकतवर होती है। लेकिन उसके बाद अनेक धर्म आने शुरू हो जाते हैं तो ताकत हमारी बढ़ती चली जाती है। तो बाबा जो ये कहते हैं ये बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। सिर्फ रेपिटेशन की बात नहीं है कि ये था, ये था, ये था, नहीं। परंतु उसके पीछे जो रहस्य है बाबा का कि बच्चे एकता, अपने संकल्पों को, अपनी धारणाओं को एक आपको करना है, अपने स्वभाव को एक जैसा करना है, अपनी मान्यताओं को एक जैसा करना है, अपनी मत को एक करना है। जब वो बढ़ती है तो फिर द्वैत आता है, शक्ति घटेगी। बाबा ने कहा ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं, नहीं, पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट हैं देवताएं। ये भारत ही देश ऐसा है जिसमें जहाँ से एंटीक्स लोग ले जाना पसंद करते हैं और जो अवेलेबल होती हैं मूर्तियाँ उनको अपने घर में रखना पसंद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देवताएं जो होकर के गए उनके फिर चित्र, मूर्तियाँ बाद में द्वापर युग में बनती हैं, जो बात बाबा कह रहे हैं। तो उसमें बाबा ने कहा कि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट देवताएं हैं। शिव बाबा नंबर 1 रचयिता। उस रचयिता ने कितनी सुंदर रचना रची। तो रचना जो रची वो है देवी देवता है। तो दोनों की ही मूर्तियाँ, शिव बाबा की और देवी देवताओं की मूर्तियाँ हमें मिलती हैं। जो पुराने से पुरानी चीज़ है वही है। फिर बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाएगा, कहते भी हैं वर्ल्ड वॉर लग जाएगी। उससे पहले तुम बच्चों को
अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। बात यह है कि वॉर लगे ना लगे, हमें इस उधेड़-बुन में नहीं रहना है कि वॉर लगेगी। क्या वॉर लगेगी उस समय हम पढ़ेंगे? उस समय तो पढ़ भी नहीं सकेंगे। जिस समय बमबारी होगी, आपदाएं होंगी, क्या हम उस समय बैठ करके योग लगा सकेंगे? उस समय सामने आपकी जो बात आएगी उसको आपको डील करना होगा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आपको क्या करना है? आपको पहले से ही उस बात की तैयारी करनी है, पहले से कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनोगे तो उस समय उन दृश्यों को देख सकोगे, वॉर आदि जो होगी उसको देख सकोगे। फिर बाबा ने कहा, देवताओं के लिए बाबा ने कहा कि देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम ये बनेंगे, बस देखते रहना चाहिए। ये चित्र सबके पास होना चाहिए, इसमें बड़ी खुशी चाहिए हमको। बाबा ये बनाते हैं। और फिर बाबा ने कहा, ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़े होना चाहिए। बाबा ने हमको हमारी एम ऑब्जेक्ट याद कराए कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, किस लिए आए हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है श्री लक्ष्मी से नारायण बनना। बाबा तुमको बना रहे हैं। बना रहे का अर्थ ये नहीं है कि बाबा कोई हमको उस तरीके से बना रहे हैं, परंतु बाबा पढ़ा रहे हैं। और पढ़ते वक्त बच्चों को अपनी एम ऑब्जेक्ट तो याद रहनी चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा है कि तुम बच्चों को बेफिक्र भी होना चाहिए। क्यों बेफिक्र होना चाहिए? कि तुम्हारा रचयिता कौन है, तो रोने की क्या दरकार। कोई बात अगर ऐसी छोटी मोटी हो जाती है या कोई व्यक्ति भी शरीर छोड़ देता है तो इसमें रोने की दरकार नहीं होनी चाहिए। तुम्हें बहुत दिल बड़ी रखनी है कि मेरा पिता कौन और क्या बना भी रहे हैं। और आज बाबा ने कहा, देवताओं को दाढ़ी होती नहीं। ये सब बातें बच्चों को समझा दी हैं। तो तुम्हारा नाम बाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। तो बाबा ने जो ये सारी बातें बताई हैं कि ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, इसलिए तो मालूम पड़े ये यहाँ का है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप ये देखेंगे जितने भी चित्र हैं हमारे देवी देवताओं के, उसमें केवल और केवल ब्रह्मा है जिसको दाढ़ी दिखाई जाती है। किसी भी देवी देवता को दाढ़ी नहीं दिखाई जाती है, सिर्फ ब्रह्मा को। तो वो किस बात का प्रतीक है? वो इस सृष्टि का था, इस सृष्टि का था, इस बात का प्रतीक है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जब तुम, और ये अभिशाप है, इसको अभिशाप माना गया है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जब पवित्र बन जाते हो, देवता बन जाते हो, तुम्हारी खूबसूरती और प्रकार की होती है। ये जो है तो प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ का है। बाबा ने ये एक्सप्लेन करने के लिए ये बात दी है। फिर बाबा ने कहा कि बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद ज़रूर चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है, घर में ही बाप को याद करना है। भल तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। घर जाना है ना, घर जाना है, यात्रा संपन्न हो रही है, तो बुद्धि में घर रहना चाहिए ना। जैसे अगर यात्रा करते करते आप गंतव्य पे जाते जाते पीछे मुड़ना शुरू कर लो तो ठीक नहीं। अब आपको जाना ही है घर, और घर जाकर के नई दुनिया में आना है, तो फिर घर को क्यों भूलना चाहिए। तो बाबा जो इस महावाक्य में बाबा ने कहा कि परम धाम में रहकर बाबा को याद करना है, इस तन से साकार में नहीं।
तो जो साकार, जो सटल रीजन का जो पार्ट चलता है, सूक्ष्म वतन का, तो कई बार ये प्रश्न आता है कि बाबा को जब हम याद करते हैं तो क्या वो यथार्थ याद नहीं है जब हम सटल रीजन में कर रहे हैं, या यथार्थ जो याद है, जैसे बाबा ने अभी कहा कि परम धाम में रहकर बाबा को याद करना, वो निराकारी अवस्था है। जो हमारी परम धाम की स्थिति है, परम धाम में रह कर के याद करना है, वो हमारी निराकारी अवस्था है। परम धाम निवासी शिव बाबा है, ज्योति बिंदु शिव बाबा है, बिंदु की अवस्था है। लेकिन जो हम ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को देखते हैं, वो हमारी अव्यक्त वतन की अवस्था है, फरिश्ते रूप की, रूह रूहान की है, सेवा की है। हम परम धाम में सेवा नहीं करते हैं, परम धाम में रूह रूहान नहीं करते हैं, परम धाम में सर्व संबंधों का अनुभव नहीं करते हैं। वो सब हमारा होता है सूक्ष्म वतन में। तो उसका रोल अपना है और उसका रोल अपना है, दोनों ही ठीक है। जहाँ जिसका मन चाहे वो वहाँ का अनुभव कर सकता है। आज का वरदान है, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म न छोड़िए, तो कोई भी सर्कमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाएं, लेकिन धारणाएं न छूटें। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। इसमें एक बात जो कि वर्तमान समय पर लागू होती है, वो ये है कि अब हमें अपने पुरुषार्थ के स्तर को, क्वालिटी को बदलना चाहिए। पेडेस्ट्रियन काइंड का जो पुरुषार्थ है, ग्राउंड लेवल का, मैं ये ना करूं, मैं ये करूं, बहुत ही स्क्रैच लेवल का है। अब तो हमारी नई दुनिया आने को खड़ी है, और अगर मैं तैयार नहीं हुई तो कैसे जाऊंगी? तो बाबा ने जो कहा है, श्रेष्ठता को, एलिवेटेड थिंकिंग को, एलिवेटेड बिहेवियर को, एलिवेटेड एक्शंस को अब मुझे जोर देना है। मेरे एक्शन सतो प्रधान है, मेरा बोल ऐसा है, चाल चलन ऐसा है, उस पर ज़्यादा ध्यान हो। जितना जितना वो होता जाएगा, तो ये जो पुरानी वो चीज़ है, हम पुरानों की कॉन्शियसनेस में बहुत समय रहे, जितना परिवर्तन होना था हुआ, फिर भी वो इमर्ज हो जाते हैं। जो हमारे सतो प्रधान संस्कार हैं, उनका अभ्यास, उनका टेस्ट हम कब करेंगे? अभी उस अभ्यास में ज़्यादा रहना है। और आज का स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड क्या होगा? आत्म स्थिति और आत्मा की सतो प्रधान स्थिति। एक है आत्मा और एक है आत्मा की क्वालिटी। तो रियल डायमंड बाबा उसको कहता है जहाँ आत्मा की क्वालिटी सतो प्रधान है, आत्म स्थिति है, तो वो चमक बाबा कहता है इमर्ज का। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई भी प्रश्न है
तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।